Hey guys, okay. Welcome to another chapter, real numbers. ये नाइन्थ में भी सेम चैप्टर था, मजेदार चैप्टर था। टेंथ में भी सेम, ठीक है। रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। So before proceeding to the chapter, you guys tell me what is real number? Okay. तो रियल नंबर we studied in our childhood also. मैं बचपन में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो हमें पता है, either it is positive, either it is negative, or it is zero, or it is fraction, or it is decimal. Any number we know is the real number. देखो नंबर के ना दो सेट होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तुम्हें 11th क्लास में पढ़ना है अगर तुम मैथ लोगे। रियल नंबर तुम्हें 9th और 10th में पढ़ना है। तो रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं जितने भी तुम्हें पता है, ठीक है। रियल नंबर इज एवरीथिंग यू नो इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो रियल नंबर हर चीज है। रियल नंबर हर चीज है जो तुम्हें पता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें पता नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है रूट में नेगेटिव जब आ जाता है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना, इस सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास में आएगा। इसको छोड़ के जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर हैं। प्लस, माइनस, जीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल और रूट वाले। बस रूट में पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वाले नहीं पढ़ने। एवरीवन गॉट इट? व्हाट इज रियल नंबर? सबको समझ आया? थम्स अप चाहिए मुझे बड़ा सा। ओके, अब इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना क्या है? बचपन याद कराता हूं तुम्हें थोड़ा। 8th क्लास सबने पढ़ी है, एचसीएफ, एलसीएम, और तुम्हें पढ़ना है इसमें इर्रेशनल और रैशनल। इर्रेशनल और रैशनल। तो इर्रेशनल और रैशनल के बारे में तुम बता दो। सबने फ्रैक्शन पढ़ी है बचपन में, सब फ्रैक्शन पढ़ के आए हो। फ्रैक्शन इज व्हाट? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। So rational number is any number which can be expressed in the form of numerator by denominator. किसी भी नंबर को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को p कहते हैं, डिनोमिनेटर को q कहते हैं। नोट्स बनाते चलना सब, अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर चलना सब। रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। p का मतलब क्या है? न्यूमरेटर, बाय q का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब एक तरह से रैशनल नंबर का मतलब होता है फ्रैक्शन। क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन, ठीक है। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, जो p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें थर्ड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, तुम्हें इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना है कि वे इर्रेशनल, ठीक है। तो एक एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। ये तुम्हारा पूरा चैप्टर था। अब मैं बात करूंगा एचसीएफ और एलसीएफ, ठीक है। सब अपने बचपन में चलो, आओ ले चलूं तुम्हें एक ऐसे देश में मिलती हैं जहां परियों के भेष में। लेट्स मूव टू आवर चाइल्डहुड डेज व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी एचसीएफ एलसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? नोट्स बना के चलना। आई रिपीट, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूं क्या होती है। हाईएस्ट, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सब अपने मुंह खोलेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे और कब कब निकालना है, ठीक है। तो निकालते कैसे बताऊंगा। एक बात बताओ, अगर मैं किसी बड़ी चीज की बात कर रहा हूँ और मुझे छोटी चीज पे आना है, बड़ी से छोटी, फ्रॉम बिग टू स्मॉल, हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। ये कब निकालते हैं? जब भी हम किसी बड़ी चीज से छोटी चीज पे आते हैं। एलसीएम कब निकालते हैं? जब छोटी चीज से बड़ी चीज पे। एग्जांपल देता हूँ। सब काजू कतली खाते हैं, सबको पता है काजू कतली क्या होती है? एक ऐसी मिठाई होती है ट्रायंगुलर, कुछ ऐसी मिठाई होती है। सबने खाई है काजू कतली, काजू की बर्फी। अब भाई मैंने कहा मैं मिठाई वाला हूँ,
मैंने कहा सर एक लाइन काजू कतली में 4 बर्फी है तो पूरे डब्बे में कितनी होगी? सर एक लाइन की बात हो रही है, लाइन नहीं होती डब्बे में ऐसे लाइनें लगी होती है बर्फी की, तो एक लाइन से फुल बॉक्स, छोटे से बड़ा, तो क्या निकलेगा? एलसीएम। अगर मैं बात कर रहा हूं कि आर्मी है, आर्मी, ठीक है, आर्मी की बात हो रही है, आर्मी क्या कह रही है कि पूरी आर्मी में 616 मेंबर्स हैं, और कभी रिपब्लिक डे की परेड देखी, छोटे छोटे ग्रुप आते हैं, और ग्रुप में क्या है 32 32 मेंबर है, ठीक है, तो बड़े से छोटा, आर्मी से बैंड की बात हो रही है, मतलब एचसीएफ बड़े से छोटा। तुम्हें ये पता लग गया एचसीएफ और एलसीएम कब निकालते हैं? एवरीवन शो मी योर थम्स अप। अब चलते हैं वे पे, ठीक, कैसे निकालते हैं? तो मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3 क्लास का चैप्टर है, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे चलते हैं, ये सारे रेस करके। मैंने कोई भी 2 नंबर ले लिए सर, कौन कौन से 2 नंबर ले लिए सर? अभी बता दीजिए सर। कोई भी 2 नंबर लिए, दैट इज 135 और 225। सर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों ये नंबर किस पे जा रहा है? ऑन द स्क्रीन, सब देखेंगे स्क्रीन पे, कोई लिखेगा नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा, सब स्क्रीन पे देखेंगे। 135 किस पे जा रहा है? 5 पे सर, 5 2 10, 7 25। 27 किस पे जा रहा है? 3 पे सर, 9 27। 3 किस पे जा रहा है? 3 3 3 किस पे जा रहा है? ठीक है, ये तो सब करते थे बचपन में, बचपन चल रहा है अभी तक, तो मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। ये 225 जा रहा है 5 45, 5 जा रहा है 9, 3 जा रहा है 3, 3 जा रहा है 1। इतना तुम सब बचपन में करते थे। अब आएगा बड़ी क्लास में, ध्यान से देखना। 135 को मैं लिख सकता हूँ, 5 कितनी बार है सर? एक बार, तो 5 की पावर 1, मल्टीप्लाई में 3 कितनी बार है? 3 बार, 3 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद 225, 5 कितनी बार है सर? 2 बार, 5 की पावर 2। 3 कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने से, तो सब स्क्रीन पे देखेंगे, कोई भी नहीं लिखेगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे सर? जो जो कॉमन है ना, जो दोनों में आ रहा हो, उसको सर्कल कर दो। मैंने सर्कल कर दिया, एक सर्कल 5 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है। पावर मत देखो, नंबर दोनों में है, सर्कल कर दो। तो एचसीएफ में लिख लिया मैंने 5 मल्टीप्लाई 3। अब पावर की बात करते हैं सर। एचसीएफ में सबसे छोटी पावर, स्मॉल पावर ली जाती है, तो सर 5 में सबसे छोटी पावर कौन सी है? 1 या 2? 1, तो 5 की पावर 1। 3 में सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3 या 2? तो 2, 3 की पावर 2। तो 5 की पावर 1 5, 3 की पावर 2 9, तो आंसर आ गया 45। एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सर हमने इसमें क्या करा, हमने सर्कल के नंबर उठाए, इसमें सारे नंबर आएंगे, सारे ए टू जेड सर्कल के नंबर तो आएंगे ही। अगर बाहर कोई नंबर है सर्कल का, वो बता दूंगा। इसमें सबसे बड़ी पावर आती है बिग पावर, इसमें सबसे बड़ी पावर आती है बिग। सर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, कौन सी बड़ी है? 2, तो 5 की पावर 2। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, कौन सी बड़ी है? 3, 3 हो गया। 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 3 27। मल्टीप्लाई करा लेना, एलसीएम आ जाएगा। समझ आया सबको? पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक बार में बताया। एक बार फटाफट देखो, और अपना जो नहीं आया समझ को बताओ, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन, पूरा मैं सॉल्व करूंगा, फिर एक दो क्वेश्चन तुम्हें करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं करूंगा। अगर ये नहीं आया तो पूरा चैप्टर नहीं आएगा, ये बेसिक करा रहा हूं आज भी, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन मैं करता हूं, ध्यान से देखना सब। हमारी 1.1 एक्सरसाइज ही होगी, 26 और 91, 26 91, ठीक है। 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 पे जा रहा है 2 पे, 2 पे जा रहा है 1 पे, ये जा रहा है 13 पे 7 पे, ये जा रहा है 7 पे, ठीक है। तो सर मेरे दिमाग में आ गया क्वेश्चन, 26 को मैं लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 91 को लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 7। सर्कल किस पे लगेगा? बताओ सर्कल किस पे लगेगा? सर्कल लगेगा 13 पे, पावर तो एक ही है दोनों की,
ठीक है, दोनों की पावर एक एक है, स्मॉलली लार्जली। तो सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 13 कॉमन है, कॉमन की पावर सबसे बड़ी छोटी एक ही है, तो 1। तो एचसीएफ 13 की पावर नंबर 13 आ गया। एलसीएम कितना आएगा सर? सर्कल वाला नंबर तो आएगा, सर्कल वाला नंबर तो आएगा। पावर कौन सी लेंगे? बड़ी वाली, बड़ी वही सेम है, मल्टीप्लाई में बाहर वाले नंबर भी आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 26 7 से कितना होता है? 26 7 में मेरा होता है 180। समझ आया सबको? कोई भी सिंगल डाउट मैं लूंगा, फटाफट बताओ, कोई भी सिंगल डाउट हो, एनी सिंगल डाउट, टेल मी। कोई इस कॉन्सेप्ट में कोई भी सिंगल डाउट हो, एचसीएफ एलसीएम। अब जिसको डाउट नहीं है, एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे मुझे एचसीएफ एलसीएम निकालने का। क्वेश्चन है तुम्हारा 336 और 54, 336 और 54। फटाफट कॉपी में लिखना शुरू करो, चाहे जो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो। 336 और 54 में स्टार्ट से कर देता हूँ। 336 और 54, इनके फटाफट मुझे अच्छी एलसीएम निकालो नाउ। ओके गाइस, 336 का हमने फैक्टर बना के, चलो ये जाएगा 3 पे, 1 1 2 पे गया, 5 6 पे गया, 4 8 पे गया, 2 4 हमेशा 2 3 है, प्राइम नंबर पे जाएगा, 12 2 पे गया, 6 2 पे गया, 3 3 पे गया, 1 ठीक है, यहाँ देखिए 54 2 पे गया, 27 3 पे गया, 9 3 पे गया, 3 3 पे गया, 1। ये तुम्हारी फैक्टराइजेशन है। और 336 को तुम क्या लिख सकते हो? 3 कितने हैं? 3 2 है सर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, ठीक है। 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, 3 है तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 1। अब सर सबसे पहले कॉमन चेक कर लो, कॉमन ये 3 वाला भी पेयर है, 2 वाला पेयर भी, ठीक है। तो एचसीएफ क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3, पावर 2 की सबसे छोटी कौन सी है? 1, 3 की सबसे छोटे वाली 2, तो 2 मल्टीप्लाई 9 मतलब 18, ठीक है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो पावर 2 की सबसे बड़ी कौन सी है? 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर बड़ी कौन सी है? इसको सॉल्व करके तुम निकाल सकते हो अपना एलसीएम। समझ आया सबको? फटाफट सब अपना आंसर मैच कर लो। एक क्वेश्चन और देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखना। क्वेश्चन क्या बोलूंगा मैं? 5 10 और 92, 510 और 92, फटाफट 5 10 और 92, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द। अभी फटाफट वीडियो पॉज करो, करो फटाफट। 5 10 की अगर मैं बात करूं तो 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 7 जा 21, ठीक है। फिर ये दोबारा जा रहा है 2 पे, 8 जा 16, 85, 5 पे जा रहा है 17 पे, 17 का सीधा जाएगा 1 पे, ठीक है। 92 की अगर मैं बात करूं तो जा रहा है किस पे? 92 हमारा 13 की टेबल में आई थी, 13 92 किस पे जा रहा है? 92 7 into 7, अच्छा 92 पे तो पहले लेंगे, 2 पे जा रहा है, 4 जा 8, 6 जा 12, 2 पे जा रहा है 23, 23 डायरेक्ट 23 पे जा रहा है 23, ठीक है। ये सब के फैक्टर आने चाहिए, अब इसको बना लेते हैं। 5 10 इज इक्वल टू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, ठीक है। 92 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और
23 की पावर 1। तो ध्यान से देखना बच्चों, कॉमन क्या है, सर्कल लगेगा सिर्फ 2 पे। तो एचसीएफ में कॉमन चीज आती है 2, छोटी पावर कौन सी है इसका 1, तो एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम में सर्कल तो आएगा ही, सर्कल की बड़ी पावर आएगी, और जितने भी नंबर बच गए 3 5 17 20 ये सारे आ जाएंगे एलसीएम। सबका ठीक है, ऊपर मुझे चेक करो और बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, बताओ। एचसीएफ तो तुम्हारा आएगा 2, और एलसीएम में तुम्हें बताओ तो 12 60 60 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 17। मैं को मल्टीप्लाई करता हूँ और बताता हूँ कितना आएगा। 60 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 17, 60 मल्टीप्लाई 21 380 मल्टीप्लाई 17 1380। तुम्हारा बन रहा है 23460। एलसीएम है जो तुम्हारा बन रहा है वो बन रहा है 23460। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। तो एचसीएफ 2 बन रहा है। किस किस का ठीक, किस किस का गलत इन्फॉर्म में 10। ओके गाइस, तो ये आई थिंक सबको एचसीएफ एलसीएम आ गया होगा। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, वो फॉर्मूला जरूर नोट करना। ठीक है, आई एम टेलिंग अबाउट द फॉर्मूला। देखो हमने ना दो नंबर लिए, ये सिर्फ दो नंबर का केस है। हमने कोई भी दो नंबर लिए ए और बी, ठीक है, वी टेक टू नंबर्स, वी फाइंड देयर एचसीएफ एंड वी टेक एज एच। ठीक है, उनके एचसीएफ ऑफ ए और बी, एच हमने क्या लिया है, एचसीएफ ऑफ ए और बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या ले लिया हमने, कैपिटल एल। तो एक फॉर्मूला है तुम्हारा जो तुम्हारी बुक में दे रखा है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। इसका मतलब अगर इफ आई टेक टू नंबर्स एंड फाइंड इट एचसीएफ फाइंड इट एलसीएम, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। इतना समझ आया सबको गाइस, इतना समझ आया। ये फॉर्मूला है, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें दो नंबर दिए हुए होंगे, जैसे पॉलिनोमियल में हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करी थी, तो उसी तरह इसको भी वेरीफाई करना है। दो नंबर का तुमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला और दोनों को क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। और उन्हीं दोनों नंबर को क्या करा दो, मल्टीप्लाई। दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल। दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल। लिख देना, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम मुझे वेरिफिकेशन करके दिखाओ, बिल्कुल सेम है। तुम मुझे वेरीफाई करके दिखाओ ये वाला, छोटा ही दूंगा 14 और 56। Try to do this one. I write the question here 14 और 56। क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई करो फटाफट, बहुत बढ़िया। एवरीवन डू द क्वेश्चन फास्ट, फिर मैच करेंगे क्वेश्चन को फटाफट। ओके गाइस, लेट्स सी 14 और 56। ठीक है, मैंने 14 का करा, सीधा बनेगा 2 और 7, बेसिक क्वेश्चन। 56 का मैंने करा तो बनेगा 2 28 2 14 2 7 7 1। ठीक है, तो अगर मैं अच्छे एलसीएम की बात करूं 14 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 7 की पावर 1। एलसीएम को मैं लिख सकता हूं, तो उसको लिख सकता हूं 56 को मैं 2 की पावर 3 7 की 1। बेसिक क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखना, एचसीएफ सर्कल किस पे लगेगा, 2 पे भी 7 पे। 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 1। 7 की पावर छोटी कौन सी है, 1। तो 14 आ गया। एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 इंटू 7 बड़ी पावर 3 और 1, तो हो जाएगा 8 इंटू 7 56। मतलब ये दो नंबर, ये एचसीएफ है और ये नंबर आपस में एलसीएम है। पर एक रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखना। एचसीएफ 14 मल्टीप्लाई 56, नंबर भी क्या है 14 मल्टीप्लाई 56। दोनों आपस में क्या है, इक्वल। दोनों आपस में क्या है, इक्वल। हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। समझ आया सबको।
एवरीवन गॉट इट? टेल मी यस और नो, थम्स अप। आज की क्लास में लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अभी वैसे बचा हुआ है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है अभी, और कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लास्ट रखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज दिखाऊंगा मैं तुम्हें क्लास कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने दो दो नंबर का निकाला है और तीन तीन नंबर का निकालेंगे। 12, 15, 21। ठीक है, तीन नंबर का हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। 15 को लिख सकते हैं 3 5 जा, 5 1 जा। 21 को लिख सकते हैं 3 7 जा, 7 1 जा। इतना समझ आया? ध्यान से देखना। 12 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, 15 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 21 को लिख दिया 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब जो जो है ना हमारे पास कॉमन, उसको लगा लो सर्कल। तीन कॉमन है, ठीक है, और जो जो नंबर है उनको सर्कल लगा लो ऐसे। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा सर? कॉमन क्या है? तीन, 3। इसकी छोटी पावर सबकी बननी है। एलसीएम कैसे निकलेगा सर? बताओ एलसीएम कैसे निकलेगा? ये सर्कल का तो आएगा ही, बड़ी पावर 3 की पावर 1। ये नंबर्स भी आएंगे जो हमने सर्कल लगाया। तो क्या बनेगा? 3 इंटू 4 12, 60 और 420। क्या बन गया? 420। इसकी कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। हमेशा रिलेशनशिप दो नंबर की होती है, तीन नंबर की रिलेशनशिप नहीं होती है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन अब तुम मुझे करके दिखाओ, पार्ट तुम्हारा सेकंड पार्ट में दे रहा हूं तुम्हें। क्या करके दिखाओगे? बेसिक क्वेश्चन 8, 9 और 25। एक तो ये वाला, तो पार्ट 3 में 17, 23 और 29। फटाफट करके दिखाओ ये दो पार्ट। इनके एचसीएफ भी एलसीएम भी आज की शाम के लास्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, आंसर्स मैच कर रहे हैं अपने। पहले की अगर मैं बात करूं 8 की, तो तुम्हारा मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 8 आ रहा होगा 2 की पावर 3। ठीक है, 9 आ रहा होगा 3 की पावर 2। 25 आ रहा होगा 5 की पावर 2। कॉमन कुछ भी नहीं है, एक भी सर्कल नहीं लगेगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? फिर जीरो नहीं लिखते, 1 लिखेंगे। ठीक है, जब भी कुछ कॉमन हो तो नोट्स में लिख लो, इफ देयर इज नो कॉमन देन द एचसीएफ विल बी 1। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा? 1। एलसीएम सर क्या होगा? एलसीएम देखो, सर्कल तो है नहीं कुछ, तो ये सारे नंबर अकेले अकेले हैं, इनका कोई दोस्त नहीं है। सारे नंबर ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई। तो एलसीएम हमारा आ रहा है 72, 200, 1800 आ रहा है। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसका भी क्या है? सेम हाल है। एचसीएफ 1 है और एलसीएम इन सब का मल्टीप्लाई करा देना हो गया। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया था ताकि तुम देख पाओ एचसीएफ कौन से केस में हमारा एचसीएफ 1 होता है, जो कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं। ठीक है, चैप्टर बचा है अभी, आने वाली क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे ऐप पे कांटेक्ट करिए आप। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस